दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ आप लोग को। जो भगवान सरल को कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्त है और होते हैं। जो भगवान उसी को मिलते हैं जो सरल होता है, जो एकदम सरल। भगवान उसी को मिलते हैं जिसके मन में कुछ देश या कोई द्वेष पैदा ना हो, भगवान उसी को मिलते हैं। तो एक कहानी है कि एक अढ़ैया नाम का लड़का था, जो बहुत ही सरल था। वो बचपन से ही बहुत खाता था, और ना ही कोई काम धंधा, ना पढ़ाई लिखाई, ना कुछ। पर कोई काम नहीं, उसका अढ़ैया नाम भी इसलिए पड़ा कि वो बहुत ही ज़्यादा खाता था। तो घर में सारे भाई बहन से लेकर माँ बाप सभी परेशान थे कि बहुत ही खाता है और कोई काम ना हम करता नहीं है। तो उसकी परेशानी यही थी कि वो अपना सिर्फ खाने में ही मगन था, जब भी उसको मौका मिले तो वो खाना खाता था। तो घर वाले ने एक दिन, जब उसके माँ बाप मर गए, तो भाई बंधु ने सब ने उसको घर से निकाल दिया कि तुम बहुत खाते हो और कोई काम धंधा करते ही नहीं हो, तो फिर यहाँ रह के क्या किया। अब उसे तो कोई काम धंधा आता ही नहीं था। जब तक माँ बाप थे तो माँ बाप के आश्रय चलता था, और कोई काम धंधा आता ही नहीं, बस खा उसके एक ही लक्ष्य थी कि खाना खाना। तो उसने, उसके घर वाले सबने निकाल दिया, उसने अब निकल दिया। अब भोजन की तलाश में निकल दिया कहीं। अब उसे तो कोई काम आता नहीं था, जो काम मिलेगा चलते चलते कई जगह काम, कई जगह तराशा, लेकिन मिला नहीं। फिर एक आश्रम के पास चला गया, जहाँ पर देखा कि खाने की लाइन लगी है, भंडारे चल रहे हैं। तो गया वहाँ पे। एक संत थे, गुरुजी थे, उनसे पूछा कि यहाँ पे हम खा सकते हैं। तो गुरुजी बोले कि ठीक है। संत बोले कि ठीक है, अगर तुम खाना चाह रहे हो तो भंडारे तो है, सबके लिए है, बोले खा लो। तो उसने एक प्लेट खा लिया है। फिर दूसरी बार किया, मुझे पेट नहीं भरी, एक और खा ले। बोला हाँ खा लो। फिर तीसरी बार बोला कि एक और खा ले, बोला हाँ खा लो। फिर चौथी बार बोला एक और खा ले, बोले खा लो। बोलते फिर गुरु जी बोल दिए कि संत बोल दिए कि तुमको जितनी बार मन है खा लो, जब तक तुम्हें पेट ना भरे तब तक खाना खा लो। तो उसने अपना भर भर इच्छा, माने जितनी उसकी क्षमता खाने की इच्छा थी उतना इच्छा खा लिया। अब धीरे धीरे शाम ढल गए। तो फिर वो अब सोने की तरह से तब बोली कि प्रभु हमको, गुरु जी को बोला कि संत जी को, महाराज अब हमें कहीं कुछ दे दीजिए, ऐसे हमें ये डेली भोजन के यहाँ भंडारे चलते हैं। तो बोला कि हाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो उसने बोला कि मैं खाना खाता हूँ, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया, तो मुझे यहाँ कोई काम दे दीजिए, तो कोई काम करेंगे और यहीं खाना खाएंगे। तो संत जो गुरु जी थे वो बोले कि ठीक है, हम तुमको देते थे, यहाँ कोई काम तो है ही नहीं, बस खाना खाना है और ठाकुर जी का नाम लेना है। तो बोला ठीक है, बस इतना ही काम था, इतना काम ठीक है, हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने रह गया वहाँ पर, अब खाने लगा। फिर एक एकादश के दिन आया। एकादश के दिन उस मठ में, या वो आश्रम में कोई खाना नहीं खाता था मंदिर में, और जो भी हो सो भगवान ठाकुर जी की पूजा करते थे। और उस दिन निराहार रहते थे, माने कि फास्टिंग रहते थे। तो अब उस दिन तो उसे तो खाना था। तो उसने अपने फिर गुरुजी से आके बोला कि महाराज जी से आज तो यहाँ खाना था। बोले कि हाँ आज तो सब कोई ये एकादश कर रहे हैं, तो आज तो कोई खाना खाएंगे, यहाँ चूल्हा पकेगा नहीं। तो बोले ठीक है सर, आप मुझे कुछ दे दीजिए, हम बाहर बना के खा लेंगे। तो बोला ठीक है। गुरुजी ने उसे एक सेर आटे, घी, जो भी उसके खाने की सामग्री था उसने दिया। बोला कि जाके अपना नदी किनार अपना बना लेना, लेकिन खाना बनाने के बाद ठाकुर जी के भोग लगा देना और खा लेना। तो उसने क्या किया कि ठीक है। जैसे ही वो अपना खाना बना लिया, और उसे तो मंत्र उंत्र कुछ आता ही नहीं था। तो उसने ये कहा कि जब खाना बनाने के बाद थाली में लगाया, और बस बोला कि यार गुरुजी तो बोले थे कि हम जब तक ठाकुर जी के भोग ना लगा लेंगे, ठाकुर जी के भोग ना लगा लेंगे तब तक हम खाएंगे नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब वो ठाकुर जी कैसे बोले थे, ठाकुर जी के अपना वो स्मरण किया और बोलता कि राजा राम आइए और खाइए। दो तीन बार बोला, पांच बार बोला, बस प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों चले आए खाए। तो उसने देखा कि यार दो दो आदमी आ गए हैं। तब फिर उसने कहा ठीक है जो बचे, उसने दे दिया खाना।
भगवान जी को भी दिया खाना और अपने भी, उनके खाने के बाद अपने जो बचा खा लिया। फिर वापस चले आया। जब दूसरे एकादश आया था, फिर बोला कि प्रभु जी से उस दिन कुछ कम पड़ गया था, वहाँ एक आदमी नहीं 2 आदमी आ गए थे, तो मुझे एक और चाहिए, 1 किलो और चाहिए। तो गुरु जी ने 1 किलो और बढ़ा दिया। जब वहाँ फिर गया नदी किनारे, खाने उने के नहाने उन्हाने के खाना बनाया, खाना खाने बनाने जब कहता है राजा राम आइए खाइए, तो वहाँ श्री राम, भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता स्वयं आ गए। तो प्रभु ने कहा कि ये मैं हूँ, ये मेरा भाई और ये मेरी पत्नी है। तो बोला भी मन में भी असंतोष क्या कि उस दिन एक आए, 2 आए थे, आज 3 आ गए। तो फिर कहा फिर आगे चलो जो बचे उसमें हम खाएंगे चले। फिर किसी तरह अपना वो जो बचा उसमें खाया और चले गया। फिर तीसरी जब एकादश आया, फिर उसने बोला कि महाराज जी आज इतना होता नहीं, वहाँ हर दिन हर एकादश को एक एक आदमी बढ़ जाते हैं। तो बोले कि क्या, तो बोले ठीक है 5 सेर दे दीजिए, हमें 5 सेर आटे सर दे दीजिए। तो जो भी खाने की सामग्री थे 5 सेर उन्होंने, गुरु जी ने उसको दे दिया। गुरु जी सगुआ ये करता क्या है, ये खाना खाता है कि किसी बेचता है कि क्या करता है, चलो देखते हैं आज। जब वो गुरु जी पीछे पीछे अपना जा रहे हैं चुपके से उसको देखने के लिए, तो वो अपने वैसे ही नदी किनारे अपना गया खाना वाना, उस दिन खाने ही नहीं बनाया और बोला कि आइए राजा राम और खाइए। जब देखता है तो भगवान श्री राम, राम लक्ष्मण और माता सीता, हनुमान जी, ये चारों पहुंच गए। तो बोलता है कि अब, बोला यार भगवान बोले कि आज तुम खाना बनाए नहीं और बुला लिए। तो बोला प्रभु आप तो, हम पता नहीं था कि यार कितने आदमी आएंगे, इसलिए हमने कहा कि पहले देख लेते हैं कितने आदमी आते हैं तब खाना। तो अब इतने आदमी हैं तो हम कैसे बनाएंगे, आप बनाइए और खाइए, जो बचेगा सो हम खाएंगे बस। तो अब प्रभु जब आए हैं तो माता सीता खाना बनाने लगी और ये सब, तब तक जब माता सीता बनाए तो जितने भी ऋषि मुनि देव गंधर्व जितने भी थे सभी आ गए। अब सभी को देख के तो ये बच्चा तो रोने लगा कि आज तो खाना ही 5 सेर में बचेगा क्या, खाना 5 सेर में तो बचेगा ही नहीं। अब रो रहा है, जब रोते हुए देखे तो गुरु जी आए कि अरे क्या हुआ क्या हुआ। बोले देख नहीं रहे हैं इतने सारे लोग हैं खाने के लिए, इतना में होगा क्या। तो बोले कौन सारे लोग, अब गुरु जी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोले कौन सारे लोग, तो बोले देख नहीं रहे, अब भगवान ठाकुर जी पूरे हैं, पूरे परिवार सहित सब हैं, और वो इतने 5 सर में कैसे खाना होगा। बोले यार ठाकुर जी के तो हमें दिखाई नहीं दे, अपने ठाकुर जी से कहो हमें दिखाने के लिए। तो अब उसने फिर कहा ठाकुर जी से, श्री राम भगवान से कि आप मेरे गुरु जी को दिखा दें। गुरु जी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जब गुरु जी को दिखे श्री राम तो वो बस चरण पर गिर गया कि आज तुम्हारे कारण हमें भगवान को दर्श हुआ। भगवान उसी को मिलते हैं जो सरल होते हैं, जो सीधा होते हैं, जिसके मन में कोई दोष नहीं होते हैं। बोलिए जय श्री राम।